व्हाइट हाउस ने रविवार को कहा कि इजराइल और लेबनान ने इजरायली सैनिकों के लिए दक्षिणी लेबनान से वापसी की समय सीमा 18 फरवरी तक बढ़ाने पर सहमति जताई है, क्योंकि इजराइल ने समय की अपील की थी। इजराइल ने कहा है कि उसे लंबे समय तक लेबनान में रहने की जरूरत है, क्योंकि दक्षिण के सभी क्षेत्रों में लेबनानी सेना तैनात नहीं है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि हिजबुल्लाह क्षेत्र में अपनी उपस्थिति फिर से स्थापित न कर सके। लेबनानी सेना ने कहा है कि वो तब तक तैनाती नहीं कर सकती जब तक इजरायली सेना वापस नहीं चली जाती। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा है कि लेबनान और इजरायल के बीच निगरानी की व्यवस्था 18 तक प्रभावी रहेगी। तो इसमें कहा गया है कि संबंधित सरकारें 7 अक्टूबर 2023 के बाद पकड़े गए लेबनानी कैदियों की वापसी के लिए भी बातचीत शुरू करेगी। बता दें कि इजरायली या फिर लेबनानी सरकार की ओर से तत्काल कोई भी टिप्पणी नहीं आई है। तो वहीं लेबनान के राष्ट्रपति के कार्यालय ने रविवार की शुरुआत में एक बयान जारी कर इस बात से इनकार किया था कि इसमें कोई विस्तार हुआ है। लेबनानी स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि रविवार को दक्षिणी लेबनान में इजरायली बलों ने संघर्ष विराम समझौते के अनुरूप अपनी वापसी की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की, जिसमें कम से कम 22 लोग मारे गए और 124 लोग घायल होने की जानकारी सामने आई है। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मृतकों में 6 महिलाएं और एक लेबनानी सेना का जवान शामिल है और सीमावर्ती इलाके के करीब 20 गांव में लोगों के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है। प्रदर्शनकारियों, जिसमें से कुछ हिजबुल्लाह के झंडे लिए हुए थे, उन्होंने नवंबर के अंत में इजरायल और हिजबुल्लाह युद्ध को रोकने वाले युद्ध विराम समझौते में निर्धारित 60 दिन की समय सीमा पर दक्षिणी लेबनान से इजरायल की वापसी में विफलता का विरोध करने के लिए कई गांव में प्रवेश करने का प्रयास किया। तो वहीं इजरायल का कहना है कि उसे लंबे समय तक रहने की जरूरत है, क्योंकि लेबनानी सेना ने दक्षिणी लेबनान के सभी क्षेत्रों में तैनात नहीं किया है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि हिजबुल्लाह क्षेत्र में अपनी उपस्थिति फिर से स्थापित न कर सके। बता दें कि लेबनानी सेना ने कहा है कि वो तब तक तैनात नहीं कर सकती जब तक इजरायली सेना वापस नहीं चली जाती। इजरायली सेना ने रविवार के विरोध प्रदर्शन को भड़काने के लिए भी हिजबुल्लाह को दोषी ठहराया है। एक बयान में उन्होंने कहा है कि उसके सैनिकों ने कई क्षेत्रों में खतरों को दूर करने के लिए चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाई, जहां संदिग्धों के आने की पहचान भी की गई थी। इसमें कहा गया है कि इजरायली सैनिकों के करीब कई संदिग्धों को पकड़ा गया है और उनसे पूछताछ भी की जा रही है। तो वहीं लेबनान में ये घटनाक्रम ऐसे समय पर हुआ है जब इजरायल ने रविवार को हजारों फिलिस्तीनियों को उत्तरी गाजा में उनके घरों में लौटने से रोक दिया और हमास पर बंधकों को रिहा करने के क्रम को बदलकर नाजुक युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि तथ्य ये है कि नवंबर समझौते में तय की गई समय सीमा पूरी नहीं हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि आगे की हिंसा से क्षेत्र में नाजुक सुरक्षा स्थिति और लेबनान में शत्रुता की समाप्ति और सरकार के गठन से उत्पन्न स्थिरता की संभावनाएं कमजोर होने का भी खतरा रिपोर्ट्स में जताया गया है। इसने इजरायली सैनिकों की पूरी तरह वापसी, लितानी नदी के दक्षिण में हथियारों और संपत्तियों को हटाने और पूरे दक्षिण लेबनान में लेबनानी सेना की तैनाती और ब्लू रेखा के दोनों किनारों पर विस्थापित नागरिकों की सुरक्षा और सम्मानजनक वापसी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा है कि लेबनान और इजरायल के बीच निगरानी की व्यवस्था 18 तक प्रभावी रहेगी। तो इसमें कहा गया है कि संबंधित सरकारें 7 अक्टूबर 2023 के बाद पकड़े गए लेबनानी कैदियों की वापसी के लिए भी बातचीत शुरू करेगी। बता दें कि इजरायली या फिर लेबनानी सरकार की ओर से तत्काल कोई भी टिप्पणी नहीं आई है। तो वहीं लेबनान के राष्ट्रपति के कार्यालय ने रविवार की शुरुआत में एक बयान जारी कर इस बात से इनकार किया था कि इसमें कोई विस्तार हुआ है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।